कंजूस लालाराम और रहस्यमयी सजा। एक रहस्यमयी, शिक्षाप्रद और रोमांचक कहानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ, जो न सिर्फ आपको नई सीख देंगी बल्कि आपके मन और आत्मा को डोट भी शुद्ध करेंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने समय की बात है। एक समृद्ध नगर में लालाराम नाम का एक प्रसिद्ध सुनार रहता था। वह सोने चांदी के आभूषणों का बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि का कारण उसकी ईमानदारी या कला नहीं, बल्कि उसकी कंजूसी और बेईमानी थी। लालाराम इतना कंजूस था कि वह अपने नौकरों को महीनों तक वेतन नहीं देता, सोने चांदी के जेवरों में डंडी मारता, और जब ग्राहक कोई गहना बनवाने आते तो वह जानबूझकर उसमें वजन कम कर देता। वह 2 तोले की चीज का वजन 1.5 तोला ही करता और ऊपर से ग्राहक को विश्वास दिला देता कि उसने उन्हें बहुत बढ़िया सौदा दिया है। उसकी इस धोखाधड़ी से लोग परेशान थे, लेकिन वह अपने दिमागी खेल में इतना माहिर था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। लेकिन लालाराम यह भूल गया था कि किसी की मेहनत की कमाई हड़पना और बेईमानी करना ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। नीति ने उसके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। धन और लालच की हद। लालाराम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह अपने नौकरों को भी कड़ी मेहनत करवाता, लेकिन उन्हें ठीक से खाने तक के पैसे नहीं देता। अगर मैं अपने काम में बस थोड़ा और चालाकी कर लूं तो और अमीर बन जाऊंगा, लालाराम हमेशा सोचता रहता था। एक दिन एक गरीब वृद्ध महिला अपने जीवन की आखिरी बचत लेकर लालाराम की दुकान पर आई। लाला जी, मेरी बेटी की शादी है। यह मेरी पूरी जमा पूंजी है। इससे मुझे एक अच्छी सी सोने की चूड़ी बना दीजिए। लालाराम ने सोने की चूड़ी बनाने का वादा किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और ही सोच रहा था। इस बुढ़िया को क्या पता चलेगा कि मैंने चूड़ी में आधा तोला सोना कम कर दिया है। उसने मन में सोचा और चूड़ी बनाकर दे दी। बुढ़िया बहुत खुश हुई और घर चली गई। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो लालाराम ने सपने में भी नहीं सोचा था। रहस्यमय सपना। एक चेतावनी रात में जब लालाराम अपने आलीशान पलंग पर सो रहा था, तभी अचानक उसे एक अजीब सपना आया। वह देखता है कि उसकी दुकान में एक अजीब सी छाया आई और उसकी ओर बढ़ने लगी। छाया ने कहा, लालाराम, तेरा लालच अब तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तूने गरीबों की मेहनत की कमाई चुराई है, अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। लालाराम डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे क्यों डरा रहे हो? छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी दुकान में रखे सारे सोने चांदी के गहने अचानक मिट्टी में बदल गए। लालाराम चौंक कर उठ बैठा। वह पसीने में भीगा हुआ था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराया हुआ था। रहस्यमय घटना। अगले दिन लालाराम ने अपनी दुकान खोली और देखा कि सच में उसकी दुकान में रखे सारे सोने चांदी के गहने गायब हो चुके थे। यह क्या हुआ? क्या किसी ने चोरी कर ली? उसने नौकरों से पूछा, लेकिन नौकरों ने बताया कि दुकान में कोई चोरी नहीं हुई। तिजोरी का ताला भी वैसा ही था। लालाराम को लगा कि किसी ने उस पर कोई तांत्रिक जादू कर दिया है। वह नगर के सबसे बड़े तांत्रिक कालूराम बाबा के पास गया और अपनी समस्या बताई।
कालूराम बाबा ने लालाराम की हथेली देखी और गंभीर स्वर में बोले, तूने गरीबों का शोषण किया है। तेरी दुकान का सोना तेरा पाप बन चुका है। अगर तूने अपने कर्म नहीं सुधारे तो यह तेरा पहला और आखिरी संकेत होगा। लालाराम को यकीन नहीं हुआ। उसने इसे एक संयोग मानकर फिर से सोने चांदी के गहने बनवाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार कुछ और भी भयानक हुआ। रहस्यमय ग्राहक एक दिन एक अजनबी व्यक्ति लालाराम की दुकान पर आया। वह बहुत ही अजीब लग रहा था। ऊंचा कद, सफेद कपड़े और आंखों में गहरी चमक। मुझे सोने की सबसे महंगी हार चाहिए, अजनबी ने कहा। लालाराम ने सबसे सुंदर हार निकाली और वजन तोलने के लिए तराजू पर रखा। लेकिन जैसे ही उसने हार का वजन किया, तराजू में कुछ अजीब हुआ। हार का वजन कम से कम 10 गुना ज्यादा दिख रहा था। यह कैसे हो सकता है? लालाराम चौंक गया। अजनबी मुस्कुराया और कहा, लालाराम, यह वही वजन है जो तूने अब तक दूसरों के गहनों में चुराया था। आज तुझे तेरा पूरा हिसाब मिल रहा है। अचानक वह अजनबी हवा में गायब हो गया और दुकान में तेज हवा चलने लगी। लालाराम का सारा सोना हवा में उड़ने लगा और फिर अचानक मिट्टी में बदल गया। लालाराम घुटनों पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि यह ईश्वर का न्याय था। लालाराम का पश्चाताप। अब लालाराम पूरी तरह टूट चुका था। उसकी दुकान खाली हो गई थी। लोग भी उसकी बेईमानी के बारे में जान चुके थे। उसने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया और नगर के मंदिर में जाकर संन्यास लेने का निर्णय लिया। अब मैं गरीबों की मदद करूंगा और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, उसने प्रण लिया। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारा, लोगों की मदद करनी शुरू की और अपनी बची खुची संपत्ति दान कर दी। कुछ वर्षों बाद वह एक दयालु और सम्माननीय व्यक्ति बन गया। लेकिन उसे अपने लालच का खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ा। कहानी से सीख एक, बेईमानी और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। 2, सत्य और ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति होती है। 3, गरीबों की मेहनत की कमाई छीनने वाले का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। 4, ईश्वर का न्याय देर से होता है लेकिन अवश्य होता है। इस तरह कंजूस लालाराम की कहानी एक बड़ी सीख छोड़ गई। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई और ईमानदारी होती है। इस कहानी से मिलती जुलती कहानी ये भी है। वीडियो पूरा जरूर देखें। एक अद्भुत धार्मिक कथा जो जीवन का गूढ़ सत्य उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, लेकिन गांव के लोग खेती बाड़ी पर कम और पशुपालन पर अधिक निर्भर थे। इसी गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम महादेव था। वे बड़े ही दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति थे। सादा जीवन जीने वाले महादेव का जीवन एकमात्र उनकी बकरी गौरी के इर्द गिर्द ही घूमता था। गौरी केवल एक साधारण बकरी नहीं थी, बल्कि उसमें कोई अद्भुत चमत्कारी शक्ति थी जिसे केवल कुछ ही लोग समझ पाते थे। गौरी का रहस्य। गौरी कोई आम बकरी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह सब कुछ जानती हो। उसका दूध अमृत के समान मीठा और पौष्टिक था। कहा जाता था कि जो भी उसका दूध पीता, उसके सभी रोग दूर हो जाते। इतना ही नहीं, अगर किसी के मन में कोई अशुद्ध विचार आता तो गौरी के पास जाने से ही उसकी आत्मा पवित्र हो जाती। गांव के लोग गौरी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग इसके रहस्य को समझ नहीं पाए। कुछ इसे केवल एक संयोग मानते तो कुछ इसे ईश्वर का वरदान मानते।
परंतु महादेव को पूरा विश्वास था कि गौरी साधारण पशु नहीं थी। महादेव का सपना और देवदूत का संदेश। एक रात महादेव ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनका स्वरूप तेजस्वी था। उनके सिर पर मुकुट था और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, यह बकरी कोई साधारण जीव नहीं है। यह स्वयं ईश्वरीय शक्ति का अवतार है। इसका उपयोग केवल परोपकार के लिए करना, लोभ और अहंकार से दूर रहना। महादेव ने जैसे ही यह सुना, उनकी नींद खुल गई। उनका हृदय धड़क उठा। वे समझ चुके थे कि गौरी को सामान्य पशु समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। लालचियों की नजरें। गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम रघुसेठ था। वह बहुत लालची था। उसने सुना कि महादेव की बकरी का दूध चमत्कारी है, तो उसके मन में एक योजना आई। अगर यह बकरी मेरी हो जाए तो मैं इसका दूध महंगे दामों पर बेचकर खूब धन कमा सकता हूँ। रघुसेठ ने कई बार महादेव को मनाने की कोशिश की, लेकिन महादेव हर बार इनकार कर देते। सेठ जी, गौरी कोई साधारण बकरी नहीं है। यह केवल उन्हीं के साथ रह सकती है जिनका मन पवित्र हो। परंतु रघुसेठ अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने सोचा, अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो चालाकी से मान ही जाएंगे। रघुसेठ की चालाक योजना। रघुसेठ ने गांव के कुछ लुटेरों को पैसे देकर महादेव के घर भेजा। उनकी योजना थी कि वे चुपके से गौरी को डोट चुरा लाए और उसे रघुसेठ के हवाले कर दें। रात के अंधेरे में 4 आदमी महादेव के घर के पास पहुंचे। वे दबे पांव गौरी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौरी को छूने की कोशिश की, कुछ अजीब घटित हुआ। गौरी ने अचानक अपने मुंह से एक तेज ध्वनि निकाली। पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। लुटेरों के शरीर कांपने लगे। उनके पैर सुन्न हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी महादेव वहां आए और बोले, पापियों, इस बकरी पर बुरी नजर डालने का परिणाम क्या होता है, देख लिया। यह केवल दयालु और धर्मात्मा लोगों के लिए है। गौरी की शक्ति का रहस्य और भविष्य की आशंका। लुटेरे कांपते हुए उठे और वहां से भाग खड़े हुए। अगले ही दिन गांव में यह खबर फैल गई कि गौरी कोई साधारण बकरी नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन यह बात सुनकर रघुसेठ और अधिक क्रोधित हो गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर गौरी को हासिल करके रहेगा। आगे क्या होगा? क्या रघुसेठ अपनी चाल में सफल होगा? गौरी का रहस्य क्या है? क्या यह बकरी सचमुच दिव्य शक्ति से संपन्न है? महादेव की बकरी गौरी कोई साधारण बकरी नहीं थी। उसका दूध अमृत के समान था और उसकी उपस्थिति मात्र से बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती थीं। लेकिन गांव का लालची व्यापारी रघुसेठ उसे हथियाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उसने अपने गुंडों को भेजा, लेकिन गौरी की अद्भुत शक्ति ने उन्हें बेहोश कर दिया। अब रघुसेठ इस हार को स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह गौरी को अपने पास लाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रघुसेठ की नई साजिश। गुंडों की हार के बाद रघुसेठ ने एक और चाल चली। इस बार उसने गांव के सबसे चतुर तांत्रिक भैरवनाथ से संपर्क किया। गौरी कोई साधारण बकरी नहीं है, इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। लेकिन मेरी तांत्रिक विद्या के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती, भैरवनाथ ने अहंकार से कहा। रघुसेठ ने उसे बहुत सारा सोना देने का वादा किया और कहा, मुझे बस वह बकरी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भैरवनाथ ने गांव के पास जंगल में एक काली शक्ति का अनुष्ठान किया। उसने एक तंत्र मंत्र सिद्ध किया,
जिससे वह किसी भी जीव को अपने वश में कर सकता था। आज रात जब महादेव सोएंगे तब मैं अपनी सिद्धि से गौरी को अपने पास बुला लूंगा, लेकिन क्या भैरवनाथ का यह अभिमान सच साबित होगा? गौरी की परीक्षा रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में था, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी साधना शुरू कर दी। उसने मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि जलाई और गौरी को अपनी ओर खींचने के लिए शक्ति प्रकट की। अचानक गौरी उठी और धीरे धीरे महादेव के घर से बाहर आने लगी। हाँ, मेरी सिद्धि काम कर रही है, भैरवनाथ ने खुशी से कहा। गौरी अब गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ रही थी। भैरवनाथ और रघुसेठ खुशी से झूम रहे थे कि अब गौरी उनके कब्जे में आ जाएगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही गौरी जंगल में पहुंची, चारों दिशाओं से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हवा तेज चलने लगी और अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। अरे, यह कौन है? भैरवनाथ चौंक उठा। वह देवी स्वयं गौरी के रूप में प्रकट हुई थीं। उनकी आंखों से इतनी तेज रोशनी निकली कि भैरवनाथ अंधा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जो भी अधर्म के मार्ग पर चलेगा वह हमेशा अंधकार में ही रहेगा, देवी की वाणी गूंजी। भैरवनाथ तड़पने लगा और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। रघुसेठ का अंत भैरवनाथ की मृत्यु देखकर रघुसेठ घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। यह सब क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। गौरी ने उसे देखा और उसकी आंखों से एक दिव्य ज्योति निकली। रघुसेठ के मन में अब तक जो भी लालच, क्रोध और पाप थे, सब जलने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने लालच में आकर इतना बड़ा अपराध किया। महादेव वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने गौरी को देखा और कहा, जो भी सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे क्षमा मिल सकती है। लेकिन तेरा पाप बहुत बड़ा है रघुसेठ। तूने केवल गौरी को नहीं बल्कि धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। रघुसेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और सन्यासी बनकर जंगल में तपस्या करने चला गया। गौरी का दिव्य रहस्य अब तक पूरे गांव को पता चल चुका था कि गौरी कोई साधारण बकरी नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी का एक रूप थी। महादेव ने गौरी से प्रार्थना की, माँ कृपया हमारे साथ रहिए। लेकिन गौरी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मैंने इस गांव की परीक्षा ली और अब मुझे वापस जाना होगा। और देखते ही देखते गौरी एक दिव्य प्रकाश में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। कहानी से सीख एक, अत्यधिक लालच व्यक्ति को अंधकार में डाल देता है। 2, सच्ची शक्ति हमेशा धर्म के साथ होती है। 3, जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे अवसर मिल सकता है। 4, अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत निश्चित होता है। इस तरह चमत्कारी बकरी गौरी का रहस्य हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बसा रहा। महादेव ने अपनी शेष जिंदगी गौ सेवा और धार्मिक कार्यों में बिता दी। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।